Good morning, students. If you are able to see the screen and able to hear my voice clearly, please send us in the chat box. Okay, good. So, we have started the graphs and trees. I told you the use of graphs and trees, what are the concepts like what is the graph, what is vertices, edges, parallel edges, multiple edges. Then यहाँ पे हाँ देन पैरेलल एज देन आइसोलेटेड वर्टेक्स लूप लूप मतलब क्या स्टार्ट जहाँ से होगा ख़त्म वहीं पे होगा ठीक है यहाँ पे एक चीज़ याद रखना टू और मोर एजेस ऑफ अ ग्राफ स्टार्ट एंड एंड सेम वर्टेक्सेस मतलब क्या अगर यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है मान लो ये एक एज है और ये दूसरी एज है ठीक है इनका अगर एंडिंग एक ही वर्टेक्स है तो ये वाला कंसेप्ट है ठीक है V1 एंड V2 ठीक तो ये हुआ आपका पैरेलल एज ठीक स्टार्ट एंड एंड इसका भी स्टार्ट सेम एंड भी सेम ठीक और लूप का मतलब क्या एक ही वर्टेक्स है इधर ही स्टार्ट होगा इधर ही खत्म होगा ये V1 ये E1 ठीक है तो इसका मतलब लूप होता है ठीक ये हम लोगों ने पढ़ा फिर अभी आगे बढ़ते हैं आगे जाके दो तीन कंसेप्ट और पढ़ते हैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट है नेबर और एडजेस्टेंट वर्टेक्स नेक्स्ट क्या है नेबर्स और एडजेसेंट वर्टेक्स क्या रहेगा कुछ लॉजिक नाम से लॉजिक नेबर्स और एडजेसेंट वर्टेक्स मतलब क्या नेबर्स मतलब बाजू बाजू में ठीक है बाजू बाजू में नेबर्स का मतलब क्या बाजू बाजू में टू वर्टेक्स टू वर्टाइसेस ठीक है जो जॉइन हो जाएंगे ठीक है किससे एज से तो ये जो वर्टेक्स है इनको हम कहते हैं एडजेसेंट और नेबर वर्टेक्स ये वाला ठीक है V1 V2 E1 ठीक तो ये V1 एंड V2 क्या बन जाएंगे V1 एंड V2 आर एडजेसेंट वर्टेक्स ठीक है ना यहाँ से मैंने एक और ड्रॉ किया ये V3 यहाँ पे E2 है यहाँ पे V2 एंड V3 आर एडजेसेंट बट क्या V1 एंड V3 एडजेसेंट हो जाएंगे क्या V1 एंड V3 एडजेसेंट है नॉट एडजेसेंट क्योंकि उनके बीच में दो एजेस है अपने को एक ही एज से ज्वाइन होने वाले चाहिए नॉट एडजेसेंट ठीक है एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाले ठीक है तो इसका मतलब होता है एडजेसेंट जो सेट ऑफ ऑल एडजेसेंट वर्टाइसिस जितने भी एडजेसेंट वर्टाइसिस है उसका जो सेट होता है उस सेट को हम कहते हैं नेबरहुड क्या कहते हैं नेबरहुड ठीक है और इसको दिखाने का तरीका होता है एन ऑफ वी दैट इज नेबरहुड ऑफ वी मतलब जितने भी एडजेसेंट वर्टाइसिस है उनका सेट अपने केस में V1 V2 एडजेसेंट वर्टाइसिस है V2 V3 एडजेसेंट वर्टाइसिस है तो ये बन जाएगा आप लोगों का एन ऑफ वी फिलहाल फॉर दिस एग्जाम्पल ठीक है समझा तो यस नहीं समझा चलो नेक्स्ट इज सिंपल ग्राफ व्हाट इज सिंपल ग्राफ विदाउट लूप ऐसा ग्राफ जिसके अंदर लूप नहीं है खत्म ऐसा ग्राफ जिसके अंदर लूप नहीं है ठीक तो मुझे बताओ इसमें लूप है तो ये सिंपल ग्राफ नहीं इसमें लूप है क्या नहीं है तो दिस इज अ सिंपल ग्राफ ठीक है जिसमें लूप नहीं है वो चलो नेक्स्ट कंसेप्ट मल्टी ग्राफ का मतलब क्या आएगा ग्राफ विथ लूप जिसके अंदर लूप हो सकता है या फिर मल्टीपल एजेस हो सकते हैं मल्टीपल एजेस या फिर बोथ दोनों भी कंडीशंस होंगे लूप भी मिलेगा मल्टीपल एजेस में मिलेगा क्या ये आपका मल्टी ग्राफ है यस इसमें लूप भी है मल्टीपल एजेस भी है क्या ये आपका मल्टीपल ग्राफ है यस ये मल्टी ग्राफ है भले इसमें लूप नहीं है लेकिन एजेस बहुत ज़्यादा ठीक है तो इट इज़ सिंपल एंड मल्टी ठीक चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम नए कंसेप्ट की ओर एंड द कंसेप्ट इज ट्रेल्स पाथ एंड सर्किट रिप्रेजेंटेशन ठीक
नेक्स्ट कंसेप्ट इज ट्रेल्स, paths and circuit representation. अभी हम लोगों को ग्राफ समझा, सब कुछ समझा, ठीक। तो अभी हम इसका ट्रेल्स, पाथ्स एंड सर्किट्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, पैरेलल एज हम लोगों को पता है, पैरेलल एज हम लोगों को पता है, पैरेलल एज क्या हम लोगों को पता है। यस, हम लोगों को पैरेलल एज पता है। क्या होता है, दोनों का स्टार्ट सेम होगा, एंड भी दोनों का क्या रहेगा, सेम। लूप हमें पता है, जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पे जाके क्या होगा, खत्म होगा, ठीक है। अभी मैं कुछ डेफिनेशंस आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक। पहला वाला, ट्रिवियल वॉक। ट्रिवियल वॉक मतलब क्या, ट्रिवियल वॉक स्टार्ट एंड एंड सेम, ठीक है। मतलब क्या, इसका दूसरा मतलब सिंगल वर्टेक्स। क्या रहेगा, सिंगल वर्टेक्स, जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पे जाके क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल वर्टेक्स, और उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब जहाँ पे स्टार्ट होगा वहीं पे खत्म होगा, ये ऐसे वाला। तो क्या सर, ये लूप है, ग्राफ का नाम लूप है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन को ट्रिवियल वॉक, ठीक है। ये V1 एक ही वर्टेक्स है, ठीक। सेकंड, पाथ, ठीक। पाथ का मतलब क्या रहेगा, ठीक। सॉरी, सेकंड पाथ, ट्रेल। ट्रेल का मतलब क्या रहेगा, ठीक। आप अगर कोई एक वर्टेक्स है, V1 से लेके V2 तक जा रहे हैं, दो अलग अलग वर्टेक्स है, यहाँ से वहाँ पे जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे V1 से लेके V2 में does not have any repeated एज, इसमें कोई भी रिपीटेड एज नहीं होनी चाहिए, एक भी एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक वॉक ले रहे हो, उसमें आप एक रूट से बार बार नहीं जाओगे। डज नॉट हैव एनी रिपीटेड एज का मतलब क्या होता है, वाइल वॉकिंग, मतलब अगर आप उससे वॉक कर रहे हो, वाइल वॉकिंग, नॉट टू वॉक मोर देन वंस फ्रॉम एनी, मैं रोड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एनी रोड, ठीक है। जब आप वॉक करते हो तो उसमें से जो रोड है, हर एक रोड पे आप एक ही बार वॉक करोगे, बार बार वॉक नहीं करोगे। इसका दूसरा मतलब होता है, इसमें कोई भी तरीके का रिपीटेड एज होना नहीं चाहिए। डज नॉट हैव एनी रिपीटेड एज, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेल। अभी हम पढ़ेंगे पाथ। पाथ क्या रहेगा, ये ट्रेल है, इट इज़ अ ट्रेल। मतलब क्या, इसमें कोई भी एज रिपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक एडिशन है। क्या एडिशन है, एडिशन है, इसमें अभी डज नॉट कंटेन, इसमें डज नॉट कंटेन अ रिपीटेड वर्टेक्स, ठीक है। अभी मैं डिफरेंस बताता हूँ दोनों में, देखो। V1, V2, V3, V4, ठीक है। आपने V1 से चलना स्टार्ट किया, V2 पे गए, V3 से गए, V4 से गए, V5 पे गए, ठीक है। तो आपने कैसे किया, यहाँ से आए तो आपका रूट क्या था, देखो रूट में रूट लिख रहा हूँ, रूट क्या था, रूट आप लोगों का V1 से V2, V2 से V3, देन V3 से V1, देन V1 से V4 एंड V4 से V3, ठीक है। यहाँ पे एक भी एज रिपीट नहीं हुई है, V1 V2 एक बार, V2 V3 एक बार, V3 V1 एक बार, यहाँ पे एक भी एज रिपीटेड नहीं है। यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे करूँ, ठीक, तो यहाँ पे जो मेरा रूट रहेगा V1 V2 V2 V3 V3 V4 V2 V3 एंड V4 से V1, यहाँ पे देखो V1 V2 V3 V4 एंड V1 लास्ट में यहीं पे खत्म होगा। डज नॉट कंटेन ए रिपीटेड वर्टेक्स, यहाँ पे देखो V1 से V2 V2 से V3, अगर मैं V3 से V1 जाता, V3 से V1 जाता, V1 रिपीट हो गया,
यहाँ पे रिपीटेशन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एज भी रिपीटेड नहीं चाहिए, नो रिपीटेशन ऑफ एज, एज भी नहीं चाहिए, एंड वर्टेक्स दोनों का भी रिपीटेशन नहीं चाहिए पाथ के अंदर। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक, तो पाथ, ट्रेल, ट्रिवियल वॉक, ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई। अभी हम पढ़ते हैं क्लोज्ड वॉक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम? क्लोज वॉक के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज़, फोर्थ पार्ट इज क्लोज्ड वॉक। अभी ये क्लोज्ड वॉक मतलब क्या? इट इज़ नथिंग बट अ लूप। ठीक है, मतलब क्या? वॉक स्टार्ट्स, वॉक स्टार्ट्स एंड एंड्स एट सेम वर्टेक्स। ये लूप का कंसेप्ट है, बस उस पाथ से अगर आप जा रहे हो तो उसको हम वॉक कहेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे जाके यहीं पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आप लोगों का? क्लोज वॉक है। क्या है? क्लोज वॉक। नेक्स्ट सर्किट, इसको सर्किट कहो या फिर साइकिल कहो, दोनों का मीनिंग क्या होता है? ठीक सेम। तो ये सर्किट और साइकिल का ये क्लोज्ड वॉक है। क्या है ये? क्लोज्ड वॉक। ठीक, ये क्या है? क्लोज्ड वॉक है। ठीक, यहाँ पे एटलीस्ट वन एज, ठीक है, इसके अंदर क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक एज तो इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन डज नॉट हैव रिपीटेड एज, रिपीटेड एज होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मतलब मैं एग्जांपल इसका दे रहा हूँ, V1 V2 V3 V4 V1। तो ये क्या है? आपका क्लोज्ड वॉक है। स्टार्ट इससे हुआ, ख़त्म यहीं पे हो गया, V1 V2 V3 V4 V1। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एज रिपीट होने वाला नहीं है। क्या ये हमारा क्लोज्ड वॉक है? यस, V1 V2 V3 V1 फिर V4 V3। नहीं, क्लोज वॉक नहीं। क्यों? स्टार्ट V1 पे हुआ लेकिन ख़त्म V3 पे हुआ, तो इट इज़ नॉट अ क्लोज वॉक। ठीक, वो सर्किट भी नहीं। अगर क्लोज वॉक नहीं तो सर्किट भी नहीं, सिंपल। ठीक, नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट डेफिनेशन, दैट इज योर सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट मतलब क्या? इसमें इसमें ये सर्किट है, नो डाउट, ये सर्किट है, साइकिल है। ठीक है, बट इसके अंदर does not have any other repeated, कोई भी रिपीटेशन नहीं चाहिए। किसका? वर्टेक्स का, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, पहले और लास्ट का छोड़ के बाकी किसी भी वर्टेक्स का रिपीटेशन नहीं चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल सर्किट। ठीक, नाउ अभी मैं एक टेबल बनाता हूँ, देखो अगर आप लोगों को कितना मैनेज होता है। यहाँ पे अपना कंटेंट आएगा जो है वो, फिर यहाँ पे देखो क्या क्या लिख रहा हूँ मैं। वॉक, दैट इज़ योर सिंपल वॉक। फिर होता है ट्रेड, दैट इज़ ट्रेल। ठीक, फिर है आप लोगों का पाथ, फिर है आप लोगों का क्लोज्ड वॉक। वो सिंपल वॉक था, ये कैसा है? क्लोज्ड वॉक है। फिर है आपके पास सर्किट और साइकिल, एंड फिर है आपके पास सिंपल सर्किट। ठीक है, जो आपको देखने की क्या होता है। फिर यहाँ पे रिपीटेड एज अलाउड है क्या? रिपीटेड एज, ठीक, उसके बारे में जानेंगे। क्या आपको रिपीटेड वर्टेक्स अलाउड है क्या इसके अंदर? उसके बारे में देखते हैं, रिपीटेड वर्टेक्स इज अलाउड और नॉट। ठीक, फिर क्या स्टार्ट एस एंड एंड, मतलब एस एंड ई सेम है, स्टार्ट एंड एंड सेम है क्या? ये देखना है। ठीक है, और यहाँ पे एटलीस्ट वन एज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अभी वॉक, जब आप वॉक करते हो, ठीक है, वॉक करने के टाइम रिपीटेड एज अलाउड होता है, रिपीटेड एज इज अलाउड। ठीक है, रिपीटेड वर्टेक्स, यस इट इज़ ऑल्सो अलाउड, रिपीट हो सकता है। क्या इसमें स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेम है? यस, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेम है। क्या इसमें एटलीस्ट वन एज होना चाहिए? कम से कम वन होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट वन मतलब क्या, दो भी चलेंगे, तीन भी चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, इसमें सिर्फ एक ही एज होना चाहिए। ठीक है, तो रिपीटेड एज है तो वो एक ही होगा, इसके लिए वो रिपीटेड है। ठीक, ट्रेल के अंदर, ट्रेल के मतलब इसमें रिपीटेड एज नहीं चाहिए, सॉरी,
इसमें रिपीटेड एज नहीं चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीटेड वर्टेक्स हाँ हो सकता है, बट रिपीटेड, देखो ये एग्जांपल दिया था मैंने ट्रेल का, रिपीटेड वर्टेक्स है ना, V1 है, V3 है, लेकिन रिपीटेड एज नहीं चाहिए, ठीक है, रिपीटेड वर्टेक्स चलेगा। स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, पॉसिबल है, यस इट इज़ अलाउड, ठीक है। क्या इसमें एटलीस्ट वन एज होना चाहिए, इसमें हर एक एज एक ही बार आनी चाहिए, बार बार नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। नेक्स्ट, पाथ, क्या पाथ में रिपीटेड एज अलाउड है, नहीं। क्या पाथ में रिपीटेड वर्टेक्स अलाउड है, नहीं। क्या सेम पॉइंट सेम होना चाहिए, नहीं, क्योंकि अगर सेम पॉइंट सेम, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेम आएगा तो वर्टेक्स रिपीट हो जाएगा, नहीं। क्या इसमें एटलीस्ट वन एज होना चाहिए, नहीं, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्लोज वॉक, रिपीटेड एज यस चलेगा, रिपीटेड वर्टेक्स यस चलेगा, स्टार्ट एंड एंड सेम होना चाहिए, अरे वो क्लोज वॉक का तो डेफिनेशन है स्टार्ट एंड एंड सेम, चलेगा। क्या इसमें एटलीस्ट वन एज होना चाहिए, नहीं, एटलीस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ सर्किट, क्या रिपीटेड एज अलाउड है, नहीं है सर्किट के अंदर। क्या इसमें रिपीटेड वर्टेक्स है, हाँ इट इज़ अलाउड। क्या इसमें स्टार्ट एंड सेम होना चाहिए, अरे क्लोज वॉक के तो ही सर्किट बनेगा ना, तो स्टार्ट एंड एंड सेम होना चाहिए। क्या इसके अंदर एटलीस्ट वन एज होना चाहिए, हाँ, अगर एज ना होगा तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक। फिर सिंपल सर्किट, अगर ये एक सर्किट ही नहीं है तो सिंपल बनने की बात ही नहीं होगी, ख़त्म, ठीक। क्या इसमें रिपीटेड वर्टेक्स अलाउड है, नो, लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, पहला एंड लास्ट वर्टेक्स छोड़ के बाकी किसी का भी रिपीटेशन अलाउड नहीं। स्टार्ट एंड एंड सेम होना चाहिए, हाँ ना, अगर फर्स्ट एंड लास्ट अगर रिपीटेड है तो स्टार्ट एंड एंड वर्टेक्स सेम होना चाहिए। क्या इसमें एटलीस्ट वन एज होना चाहिए, हाँ एटलीस्ट वन एज होना चाहिए, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। बढ़ते हैं आगे। ठीक, चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन इज, इन द graph below determine which of the following walks are trails, ट्रेल्स कौन से हैं, पाथ्स कौन से हैं, सर्किट्स और सिंपल सर्किट्स, सर्किट्स और सिंपल सर्किट, ये आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, ये वर्टेक्स V1, V2, then we have vertex V3, V4, V5 एंड V6, 6 वर्टेक्स है, ठीक है। अभी पहला एग्जांपल लेते हैं हम जो दिया हुआ, V1 E1, V2 E3, V3 E4, V3 E5 एंड V4, ठीक है। मतलब क्या, ये V1 से स्टार्ट होगा, फिर एज 1 यूज़ करके V2 पे जाएगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ पे ये V1 है, फिर ये E1 है, ये V2 है, ठीक है। फिर E3 यूज़ किया, ठीक है, E3 यूज़ किया, फिर कहाँ पे पहुँचा, V3 के ऊपर, ठीक। फिर इन्होंने E4 यूज़ किया, मतलब यहाँ से ये चला गया E4 यूज़ करके, फिर इसे V3 पे आ गया, तो ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा होके यहाँ पे आ गया, ठीक। यहाँ से ऐसा होके यहाँ पे, फिर V3 से लेके E5 यूज़ किया, ऐसे गया और कहाँ पे ख़त्म हो गया, V4 पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये V1 से स्टार्ट हुआ, ख़त्म हुआ V4 पे, ठीक। तो अभी आप मुझे बताओ, क्या ये ट्रेल है, पहली चीज़ क्या ये सर्किट और सिंपल सर्किट में जाएगा, सर्किट नहीं है, क्यों, इसका कोई स्टार्ट और एंड सेम नहीं है, ठीक। सर्किट नहीं है, इसके लिए सिंपल सर्किट भी नहीं है,
सर्किट नहीं, इसके लिए सिंपल सर्किट भी नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, क्या ये ट्रेल है? क्या ये ट्रेल है? इज इट अ ट्रेल? सर्किट क्यों नहीं है? स्टार्ट एंड एंड इज नॉट सेम रीज़न, और सर्किट नहीं, इसके लिए सिंपल सर्किट भी नहीं होगा। क्या ये ट्रेल है? ट्रेल का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? वहाँ पे एज रिपीट नहीं होने चाहिए, वर्टेक्स रिपीट चलेंगे। तो यहाँ पे V1 से V2, V2 से V3, V3 से V3 अगेन E5, तो ये ट्रेल है। क्यों? नो एज रिपीटेड, यहाँ पे कोई भी एज रिपीटेड नहीं है। क्या ये पाथ है? नहीं, ये पाथ नहीं है। क्यों? बिकॉज वर्टेक्स आर रिपीटेड, वर्टेक्स रिपीटेड है। तो पाथ कब होगा? जब उसके अंदर एज भी रिपीट नहीं होने चाहिए, वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे कौन सी वर्टेक्स रिपीटेड है? V3। V3 बार बार आने के कारण इसके लिए ये क्या है अपने लिए? वर्टेक्स है, ट्रेल है। ट्रेल कहाँ से कहाँ? V1 से V2, V1 से V4 तक, सॉरी V1 से लेके V4 तक, ये क्या है? ट्रेल है, ठीक। ये हुआ फर्स्ट। अभी आप लोगों को मैं सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को बनाना है इसको। सेकंड इज E1, E3, E5, E5, E6। चलो, क्या है बताओ ना मुझे, आप लोग डिसाइड करो क्या है ये पाथ है, ट्रेल है, या फिर सर्किट है, या सिंपल सर्किट है? जल्दी। जल्दी। आप लोग टाइप करके बताओ, एज है या ट्रेल है, सॉरी पाथ है या ट्रेल है? बोलो पाथ है। ओके, रोहन बोल रहा है पाथ है, ठीक है। इट इज़ अ पाथ, ओके, ठीक है। ड्रॉ कर ले। A1, देन E3, देन E5, ओके, अगेन E5 एंड देन E6। ओके, मतलब ये कैसा है पता है? E1 मतलब ये, तो इसको वर्टेक्स आएगा V1 एंड V2। फिर यहाँ से E3 गया, E3 तो ये आ गया वर्टेक्स V3। फिर यहाँ से E5, मतलब E4 का कुछ लॉजिक ही नहीं, सीधा E5 पे गया, तो ये आ गया वर्टेक्स V4। तो ये ऐसे भी गया, ठीक है, ऐसे भी गया, फिर यहाँ से रिटर्न भी आया, ठीक है। तो E5 फिर से E5, ठीक है, और फिर यहाँ से E6, मतलब ये कहाँ पे आके ख़त्म हुआ? V5 पे, दैट इज़ E6, ठीक। नाउ ये इसको स्टार्ट और एंड सेम नहीं होने के कारण ये सर्किट और सिंपल सर्किट की बात ही नहीं होगी। रही बात ट्रेल एंड पाथ की, ठीक है, तो ये ट्रेल भी नहीं है और पाथ भी नहीं है। क्यों? पहली चीज़, कंडीशन, ट्रेल के लिए क्या? वर्टेक्स रिपीट चाहिए, एज नहीं। यहाँ पे E5 दो बार आया, E5 2 टाइम्स, एंड विच इज़ नॉट अलाउड। पाथ, अगर ये ट्रेल नहीं है तो पाथ भी नहीं हो सकता, खत्म। ट्रेल नहीं है तो पाथ, तो ये क्या है फिर? सिंपल वॉक। क्या कर रहा है? सिर्फ सिंपल वॉक कर रहा है, इट इज सिंपल वॉक, ठीक। चलो थर्ड वन, थर्ड क्वेश्चन। V2, V3, V4, V5, V6, V2, क्या रहेगा ये बताइए? V2, ओके, V3, V4, V5, V6 एंड अगेन V2, ऐसा है, मतलब ये ऐसा है। V2, V3, V4, V5, V6, एजेस तो आएंगे उसके अंदर। क्या है? सर्किट है, यस इट इज़ अ सर्किट।
सर्किट है, यस सर्किट है, ठीक है। क्या ये सिंपल सर्किट है? क्या ये सिंपल सर्किट है? सर्किट है, हाँ। सिंपल सर्किट है क्या? यस, इट इज अ सिंपल सर्किट आल्सो, राइट। नाउ क्या ये पाथ है? V1 V2 V3 V4 V5 V6 है, ये पाथ भी है। क्या ये ट्रेल है? यस, ये ट्रेल भी है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एज रिपीटेड नहीं, कोई भी वर्टेक्स रिपीटेड नहीं, भले स्टार्ट एंड एंड सेम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बट इट इज़ अ पाथ आल्सो, इट इज़ अ ट्रेल आल्सो, ठीक। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज फोर्थ वन, V1 E1 V2 V1, ठीक। तो V1 मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा? ये यहाँ से V1 से लेके E1 से V2, देन V2 से लेके अगेन V1, अगेन V1, ठीक है। तो V1 से E1, E1 V2, V2 से V1, ठीक है, हाँ। तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इन्होंने लिखा नहीं है, यहाँ पे E2 चाहिए, E2, ठीक है। तो ये E2, तो ये क्या है पता है? सिंपल आपका लूप है, लूप। लूप मतलब ये सिंपल आपका क्लोज्ड वॉक है। क्या है? सिंपली क्लोज्ड वॉक, ठीक है। तो और ये सिंपल क्लोज वॉक है, नथिंग एल्स, ठीक है, लूप है। हाँ, ये सर्किट भी है। क्या है आपका? सर्किट भी है। सिंपल सर्किट नहीं है, सिंपल सर्किट नहीं है, सिर्फ सर्किट है, ठीक। चलो एंड लास्ट फिफ्थ वन, सिर्फ V1 लेके, V1 लेके रखा है। तो ये V1 मतलब क्या? ये सिर्फ वर्टेक्स है V1। क्या है? सिर्फ V1। तो ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर पे ही ख़त्म हो रहा है। V1 लिखा मतलब स्टार्ट वहीं पे, ख़त्म वहीं पे। तो ये सिंपल क्या है पता है आप लोगों का? इट इज़ सिंपली, इट सर्किट तो नहीं है, सर्किट तो नहीं है, ठीक, सर्किट नहीं है। ये क्या है आप लोगों का? क्लोज वॉक मान सकते हैं। क्या है ये आप लोगों का? क्लोज्ड वॉक है, ठीक है। वहीं पे स्टार्ट हुआ, वहीं पे ख़त्म हुआ, तो इट इज़ योर सिंपल क्लोज्ड वॉक, ठीक। Now we are going to do the next concept called a degree of vertex. Degree of vertex, that is D of V. क्या रह सकता है बताइए जरा? डिग्री ऑफ वर्टेक्स, D of V मतलब क्या? ठीक है, तो डिग्री ऑफ V मतलब क्या? नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विथ V, उस V से कितने एजेस अटैच है। जैसे कि अभी मैं डिग्री ऑफ ये ग्राफ का, ये जो ऊपर का ग्राफ है, इसका डिग्री ऑफ V6 निकालता हूँ। तो V6 पे कितने इंसिडेंट है? एक दो तीन, तो इसका डिग्री कितने आएगा? 3। कैसे कैसे? E8 E7 एंड E9, ये उससे क्या है? अटैच है, ठीक है। अगर मुझे कोई बोले डिग्री ऑफ V3 निकालो, V3 देखो, E3 भी आ रहा है, E4 भी आ रहा है, E5 भी आ रहा है, E6 भी आ रहा है, तो 1 2 3 4, तो इसका डिग्री कितना है? 4। कैसे? E3 E7 E6 E5, 1 2 3 4, 5 आएगा, 5, एंड क्या हो जाएगा? E4। इसे 5 एजेस उसके ऊपर इंसिडेंट है, E3 E7 E6 E5 E4, तो उसका डिग्री क्या है? 5। डिग्री ऑफ वर्टेक्स 3 कितना है? 5, ठीक। तो जितने वहाँ पे नंबर ऑफ जितने वहाँ पे नंबर ऑफ एजेस है, दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। नाउ अभी नेक्स्ट चीज़ है जो ऑलरेडी इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं, वही कंसेप्ट पढ़ना है। नेक्स्ट इज कनेक्टेडनेस। अभी क्या होता है कनेक्टेडनेस? अभी नाम में ही सब कुछ है। कनेक्टेडनेस, एनी वर्टेक्स जैसे कि V1 एंड V2 कनेक्टेड बाय सिंपल वॉक,
सिंपली वॉक से वो अगर कनेक्टेड है, मतलब अगर आप उस लाइन पे चल के जाओगे, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये उससे कनेक्टेड है, तो उसको हम कहते हैं कनेक्टेडनेस, खत्म। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं है। कनेक्टेड मतलब क्या, कोई भी दो वर्टेक्स को एक एज से कनेक्ट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कनेक्टेडनेस। ठीक है ना, तो कनेक्टेडनेस का ज़्यादा मतलब ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टडी कनेक्टेड कंपोनेंट, कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ ग्राफ। अगर कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ ग्राफ क्या होता है, पहला चीज़, कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ ग्राफ होने के लिए उसके लिए उसको सब ग्राफ होना चाहिए। सब ग्राफ होना चाहिए मतलब क्या, जो बड़ा ग्राफ है, सब ग्राफ मतलब क्या, जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट जो है वो उस ग्राफ का पार्ट होना चाहिए। ग्राफ का क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए। जो स्मॉल कंपोनेंट रहेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस ग्राफ का क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, वो कनेक्टेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब अगर मैं ये बड़ा ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक, तो इसका मैं सब ग्राफ लेता हूँ, ये वाला पार्ट। ठीक है, इट इज़ माई सब ग्राफ। क्या इस बड़े ग्राफ का पार्ट है, यस। क्या ये कनेक्टेड है, यस, ये कनेक्टेड है। एंड थर्ड, नाउ थर्ड, इसके अंदर जो कनेक्टेड ग्राफ है एंड जो नॉन कनेक्टेड ग्राफ्स है, ठीक है, तो इनके बीच में ठीक है, कॉमन लिंकेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन लिंकेज। ठीक, मतलब क्या, अभी इसमें समझेगा। ये आपका क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है, दैट इज़ योर सब ग्राफ, और ये आपका मेन ग्राफ है। क्या इनके बीच में कनेक्शन है, यस, इनके बीच में कनेक्शन है। इससे ये डिटैच हो रहा है, ये जो लाइन है ये इसका क्या है, कॉमन लिंकेज है, ये होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, अरे मतलब सिंपली आप लोगों का 1 BHK फ्लैट है, 1 BHK फ्लैट में से अगर बेडरूम के बारे में बात करें, तो बेडरूम क्या है, कनेक्टेड कंपोनेंट है। क्या वो आपके फ्लैट का पार्ट है, यस, सब ग्राफ है। क्या वो कनेक्टेड है, कनेक्टेड मतलब क्या, बेडरूम विदाउट वॉल्स का है, वॉल्स है ना उसको, तो वो कनेक्टेड है। क्या उसके बीच में सिंपल कॉमन लिंकेज, हाँ, बेडरूम का डोर किसी ना किसी घर के रूम को अटैच है, तो दैट इज कॉल्ड कॉमन लिंकेज। समझा तो यस, नहीं समझा तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यूलर सर्किट। अभी ये तो क्या होता है, देखो, यूलर सर्किट का मतलब क्या होता है, अभी उन साइंटिस्ट ने पहले ढूंढ के रखा इसके लिए। ठीक है, कोई भी ग्राफ है, ठीक है, उस ग्राफ को अगर आप प्लॉट कर रहे हो, वाइल मेकिंग द ग्राफ, वाइल मेकिंग ग्राफ, ठीक है, यू हैव टू इंक्लूड, आपको क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, एवरी वर्टेक्स एंड, वाइल मेकिंग ग्राफ नहीं, सॉरी, वाइल मेकिंग वॉक, ग्राफ तो है लेकिन जब आप वॉक ले रहे हो, तो यू हैव टू इंक्लूड एवरी वर्टेक्स एंड एवरी एज। हर एक एज एंड वर्टेक्स को इंक्लूड करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, यूलर सर्किट कहेंगे। क्या कहेंगे, यूलर सर्किट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, जो कुछ है वो सब इसके अंदर इंक्लूड होगा, लेकिन कंडीशन एक ही है, एवरी वर्टेक्स एंड एवरी एज इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। कुछ भी हो इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, if the graph that is G is an Euler circuit, अगर वो यूलर सर्किट है, ठीक है, then every vertex of the graph has positive even डिग्री। जो अभी हमने पढ़े थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, डिग्री डी ऑफ वी, वो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव इवन डिग्री रहेगा, हमेशा पॉजिटिव इवन डिग्री रहेगा। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक ऐसा ग्राफ है, फिर एक ऐसा, ऑल दिस आर वर्टेक्सेस, दैट इज V0, V1, ये कॉमन वर्टेक्स है, V2, ये है V3, ये है आपका V4 और ये है आपका V5। और जो मेरा पाथ है
V0 से स्टार्ट हुआ, V1 से V2 गया, V2 से V3 गया, V3 से V4 गया, V4 से V2 आया, V2 से V5 आया, V5 से V0 गया। तो यहाँ पे हर एक एज इंक्लूडेड है, और हर एक एज इंक्लूड है, हर एक वर्टेक्स भी यहाँ पे क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स का डिग्री निकालो, कोई भी वर्टेक्स का डिग्री निकालो। ठीक है, कोई भी वर्टेक्स का क्या निकालो, डिग्री निकालो। आपको कितना मिलेगा वहाँ पे डिग्री, आप लोगों को 2 मिलेगा। ठीक है, इवन इंटीजर होना चाहिए। तो देखो डिग्री ऑफ V0, एक जा रहा है एक आ रहा है, 2 आ गए, 2 आया। डिग्री ऑफ V4 ले लो, एक आ रहा है एक जा रहा है, कितना आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा। एंड डिग्री ऑफ V2 ले लो, यहाँ से एक आ रहा है, यहाँ से एक जा रहा है, 2, यहाँ से एक जा रहा है एक आ रहा है, 2, तो टोटल कितने हो जाएगा, 4। तो सब क्या है, पॉजिटिव इवन डिग्री, पॉजिटिव इवन डिग्री। समझा तो यस, नहीं समझा तो ठीक है। अभी इसके उल्टा चीज़ पढ़ते हैं, इसके उल्टा चीज़ मतलब क्या, सेकंड प्रॉपर्टी, इफ G इज अ कनेक्टेड ग्राफ, ऑब्वियसली कनेक्टेड होना ही चाहिए, कनेक्टेड ग्राफ, ठीक, एंड डिग्री ऑफ एवरी वर्टाइसिस ऑफ G इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। अगर वो पॉजिटिव इवन क्या है, इंटीजर है, तो वो क्या रहेगा, यूलर सर्किट रहेगा। अरे ये अभी हमने पढ़ा कि अगर यूलर सर्किट है तो हर एक वर्टाइसिस का डिग्री पॉजिटिव इंटीजर आएगा, लेकिन अब ये उल्टा बोल रहे हैं, अगर हर एक वर्टाइसिस का डिग्री पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो वो क्या रहेगा, यूलर सर्किट रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करेंगे क्योंकि उसी का उल्टा है। ठीक ना, तो अभी नेक्स्ट पार्ट, एक छोटा सा फॉर्मूला है, ध्यान देना सिर्फ। उस फॉर्मूला का नाम है हैंड शेकिंग थ्योरम। क्या नाम है, हैंड शेकिंग थ्योरम। मतलब क्या, यू हैव ग्राफ G, ग्राफ क्या है, G है, ठीक है, एजेस है, एजेस है E, ठीक है, एंड वर्टाइसिस है, वर्टाइसिस है, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ एजेस है, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, E, एंड वर्टाइसिस है आपके V1 से लेके Vn तक। ठीक, तो फॉर्मूला है समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n डिग्री ऑफ Vi इज इक्वल्स टू 2E। मतलब क्या, जितने भी आपके डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1 प्लस डिग्री ऑफ वर्टेक्स 2 प्लस डिग्री ऑफ वर्टेक्स 3, ये जितने भी ऐसे n डिग्री तक जाओगे, n वर्टेक्स तक जाओगे, इनका एडिशन हमेशा 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एजेस आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इट इज़ व्हाट इज़ योर हैंडशेक थ्योरम। ठीक है, हैंडशेकिंग थ्योरम, इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी। ये क्या है, फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी, नॉट बिकॉज इट इज़ फर्स्ट टाइम कमिंग इन योर ग्राफ थ्योरी। ढूंढा भी जब गया था तो फर्स्ट टाइम ही ग्राफ थ्योरी के बारे में इन्होंने ढूंढा था इसके लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये अभी एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। ठीक है, अभी आपके पास एजेस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एजेस है। ठीक है, ऊपर का एग्जांपल लेते हैं, एजेस कितना है 7, तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14। अभी हर एक का डिग्री निकालते हैं। V1 का डिग्री कितना है, यहाँ पे V0 का आएगा, V0 का डिग्री कितना है 2, V1 का कितना है 2, V2 का कितना है 4, V3 का कितना है 2, V4 का कितना है 2, देन V5 का कितना है 2। करो, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 4 14, आ गया दोनों साइड 14 14। थ्योरम प्रूव हो गया आपके सामने, दोनों साइड पे कितना आ गया, 14 14। तो हैंड शेकिंग थ्योरम अगर कोई पूछे तो क्या होता है, समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एजेस। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। बहुत ही सिंपल थ्योरम है। ठीक, तो अभी ऑड वर्टेक्स एंड इवन वर्टेक्स किसको कहते हैं। ठीक, ऑड वर्टेक्स, ग्राफ G हैज, ठीक है,
इसका डिग्री ऑफ वी अगर ऑड है तो उसको हम ऑड वर्टेक्स कहेंगे, इवन वर्टेक्स इसको कहेंगे इवन वर्टेक्स। ग्राफ जी हैज़ डिग्री ऑफ वी इवन तो उसको हम क्या कहेंगे, इवन वर्टेक्सेस, क्या कहेंगे, इवन वर्टेक्स। लेकिन अगर ग्राफ जी हैज़ डी ऑफ वी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब मिक्स भी हो सकता है, एनी नंबर या मिक्स, ऑड एंड इवन का मिक्स रहेगा, मिक्स ऑड एंड इवन, तो उसको हम कहते हैं रेगुलर वर्टेक्स। क्या कहते हैं, रेगुलर वर्टेक्स। ठीक है, क्या कहेंगे उसको हम, रेगुलर वर्टेक्स। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ऑड, इवन एंड रेगुलर वर्टेक्स। ऑड मतलब डिग्री, जितने भी वर्टेक्स है उनका डिग्री क्या रहेगा, ऑड। इवन मतलब जितने भी वर्टेक्स है उनका डिग्री क्या रहेगा, इवन। और रेगुलर मतलब मिक्सचर, रेगुलर मतलब मिक्सचर। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ वी आर रिमेनिंग विथ मैट्रिक्स, आइसोमॉर्फिज्म एंड rotated trees related concept, that is your spanning tree, and that's it, we are done with this. Then we have Dijkstra's algorithm. Dijkstra's algorithm is there. Then we are done with this chapter. It is 11:34 35 बस थोड़ा ही पार्ट बचा है, 4 कॉन्सेप्ट, मैट्रिक्स, आइसोमॉर्फिज्म, रूटेड ट्रीज एंड स्पैनिंग ट्री एंड शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, इतना ही कंसेप्ट बचा है, और क्वेश्चंस भी है उनके अपने को करने के एक्चुअली। तो आई थिंक वी विल हैव सम ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, क्योंकि फिर अगर चालू करेंगे तो वो 4 कंसेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो लाइन में ही उनको ख़त्म करेंगे। ठीक है, डू यू हैव एनी लेक्चर